हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज अभी हम जो आपको 12th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, उस 12th की बायोलॉजी में हमारा जो लेसन चल रहा है उसका नाम है वंशागति एवं विविधता। चैप्टर जो हमारा है 12th की बायोलॉजी में, और ये चैप्टर हाई स्कूल में भी शुरुआत में यूज में आ जाता है, जान लीजिएगा। तो चैप्टर का क्या नाम है? वंशागति एवं विविधता। इस वंशागति और विविधता वाले चैप्टर में हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो मेंडल के नियम या आनुवंशिकी से संबंधित क्या आपको बता रहे हैं, शब्दावली, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसके आधार पे ही आप आनुवंशिकता के सिद्धांत को और अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके पहले मैंने क्या किया था, आपको बैक क्रॉस बता दिया था। आज के इस लेक्चर में हम आज को आपको जो अगला बताने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं, वो है आपका टेस्ट क्रॉस। क्या है भैया? टेस्ट क्रॉस। आज हम आपको बताएंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में, या इसको एक नाम से और भी जानते हैं, परीक्षार्थ संकरण। तो आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बात को समझिए। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो क्या बताएंगे आपको, टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझिए इसको। थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है बस। मैंने आपको बताया था कि जब जनक पीढ़ी का संकरण, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूं, टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि जब जनक पीढ़ी का संकरण क्या किया जाता है, संतान पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले से कराया जाता है, या संतान पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण युक्त से कराया जाता है, या अप्रभावी लक्षणों वाले से कराया जाता है, तो उसी को क्या कहा किया करता है, टेस्ट क्रॉस। लेकिन जब संतान पीढ़ी का क्रॉस क्या किया जाता था, वो प्रभावी लक्षण वाले या किसके साथ, अप्रभावी लक्षण वाले जनक से कराया जाता था, तो उसी को हम लोग क्या कहा करते थे, बैक क्रॉस कहते थे। इसीलिए मैंने उसमें उस चीज समझाया था कि जितने भी बैक क्रॉस होते हो, सॉरी टेस्ट क्रॉस होते हैं, वो सभी बैक क्रॉस होते हैं। मतलब कुछ ऐसे ही बैक क्रॉस होते हैं जो टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, पूरा एक एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे, और जब तक समझ में आएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, ये भी ध्यान दीजिए। जब, समझिए डिफिनेशन पहले इसका, जब संतान पीढ़ी का संकरण या क्रॉस जनक पीढ़ी के केवल अप्रभावी, प्रभावी नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए, केवल अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण के जनक पीढ़ी के साथ किया जाता है, तो उसे, जब संतान पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के केवल अप्रभावी लक्षण के जनक पीढ़ी के साथ किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं जानते हो? उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसे हम क्या कहा किया करते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यही इसकी डिफिनेशन है, जान लीजिएगा। जब संतान पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के केवल किसके, बताइए, अप्रभावी लक्षण वाले, अप्रभावी लक्षण के जनक से या जनक पीढ़ी के केवल अप्रभावी के साथ किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, टेस्ट क्रॉस कहा किया करते हैं। ध्यान समझिए पहले, जब जनक पीढ़ी का संतान पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के किसके केवल अप्रभावी लक्षण के साथ किया जाता है, या अप्रभावी लक्षण युक्त के साथ किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये एकदम विधिवत है। अब मैं एक उदाहरण लेकर के समझा रहा हूं, जैसे समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने मटर का कैसा पौधा लिया, लंबा, और दूसरा कौन सा था, बौना। अब ये ध्यान दीजिए, ये कैसा लक्षण है, आपको जब मैंने सातों लक्षण बताया था, ये कैसा लक्षण है, प्रभावी है। तो
ये प्रभावी जनक हुआ, प्रभावी लक्षण है ये। अब ये कैसा है? अप्रभावी लक्षण है, समझते चलिएगा। ये अप्रभावी लक्षण है, पहले ऐसे लिखा करो, प्रभावी लक्षण, फिर क्या? अप्रभावी लक्षण, फिर ये आपका क्या है? लंबा, और ये क्या है? बौना। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी को हम लोग लिखते हैं P से। ऐसे दो विरोधी लक्षण जिसमें आपस में क्रॉस कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। और जब जनक पीढ़ी के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम जो प्राप्त होने वाला जो जीव होता है उसे प्रथम संतान पीढ़ी कहते हैं। और प्रथम संतान पीढ़ी को हम लोग किससे दिखाया करते हैं? F1 से। और जब F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है तो फिर जो जुधारी प्राप्त होता है उसको हम लोग F2 या द्वितीय संतान पीढ़ी कहा किया करते हैं। तो ये सब सिंपल भी जानते हैं, ये जनक पीढ़ी का मतलब P पेरेंट, और ये फेरियल होता है तो F1 F2 होता है, जान लीजिएगा। तो अब समझिए, इस चीज को ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने लंबा ले लिया और दूसरी तरफ क्या ले लिया? बौना। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा भैया, जब क्रॉस करें लंबे का जीन क्या होता है? कैपिटल टी, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। और ये क्या होता है? स्मॉल टी, ये प्रभावी लक्षण है। अब इन दोनों में जानते हो सब लोग अच्छी तरीके से कि इन दोनों में क्या हुआ करता है? इसका हाफ करेक्टर और इसका हाफ करेक्टर आता है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल टी और केवल स्मॉल टी। अब ये बताइए क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम संतान पीढ़ी। और प्रथम संतान पीढ़ी को हम लोग किससे लिखते हैं? F1 से। इसमें से एक लक्षण आया, आधा लक्षण जाता है, सबको मालूम है। जुधारियों के जो संतान होता है उसमें आधा लक्षण ही एक धरी का जाता है 50%। तो ये इसका आधा ये आया, इसका आधा ये आया। अब उसके बाद हमको बताइए आधा क्या हो गया? ये तो होगा संतान पीढ़ी। अब मैंने यही कहा है, संतान पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के केवल किसके? अप्रभावी के साथ। अब आप जान लीजिए, उल्टा है ना, ये जो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है ये उल्टा होता है। संतान पीढ़ी का क्रॉस जनक से कराया जाता है। तो अब इसमें अगर केवल अप्रभावी के साथ किया जाएगा तो मतलब केवल बौने वाले से क्रॉस कराओ। और आप जब इसके भी साथ करते थे, इसके भी साथ करते थे, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? बैक क्रॉस। इसीलिए तो दोनों ये कहने को जितना टेस्ट क्रॉस होता है वो सब बैक क्रॉस होता है। जितने टेस्ट क्रॉस होते हैं सब, लेकिन सभी टेस्ट क्रॉस जो होते हैं वो बैक क्रॉस नहीं होते, ये भी ध्यान दीजिए। तो आइए समझिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। लिखिए, अब ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ? टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में मैं करूंगा क्या? सुनिए, ये संतान पीढ़ी है तो संतान पीढ़ी ले लिया कैपिटल टी। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या होगा? ये संतान पीढ़ी। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसका कौन के साथ? अप्रभावी लक्षण की क्या लेंगे? इसकी अप्रभावी लक्षण की जनक पीढ़ी। ये देख लीजिए, यही है F1, एकदम यही है, जान लीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया? संतान पीढ़ी, और ये हो गया। इसका क्या है अप्रभावी का? स्मॉल टी, और इसका क्या है? कैपिटल टी, और क्या है? स्मॉल टी। अब देख लीजिएगा, ये क्या है? आपकी संतान पीढ़ी है, F1 है, ये जान लीजिए। और ये क्या है? अप्रभावी जनक पीढ़ी है। तो अब क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने का तरीका इसमें से एक उठाइए, इसमें कीजिए। तो अब आप लीजिए इसे, ये कैपिटल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे, तो कैपिटल टी और फिर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल टी। लिखने का तरीका, अब ये पौधा ना तो लंबा है ना तो बौना है, ये कैसा पौधा है? संकर है। अब फिर इसका क्रॉस इसके साथ कीजिए, तो कैपिटल टी और ये फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। कैपिटल टी और फिर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल टी। ये भी कैसा पौधा है? संकर। और अब इसको उठाइए, इसके साथ कीजिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर भी स्मॉल है, इधर भी स्मॉल है, तो स्मॉल टी। और फिर इसका क्रॉस इसके साथ कीजिए, तो स्मॉल टी और ये क्या हो गया? स्मॉल टी। ये दोनों पौधे कैसे हैं? ये बौना है और ये कैसा है? बौना है। अब आप खुद देख लीजिए कि इन दोनों में जो अनुपात देखने को मिल रहा है वो कैसा है? 1:1। मतलब कि अगर दोनों जैसे संकर जितने भी हैं उतने बौने भी होते हैं। तो हमारे हिसाब से यही क्या है? आपका टेस्ट क्रॉस। आप इसको विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। जब संतान पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के केवल अप्रभावी लक्षण के साथ किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और जैसे ये प्रभावी लक्षण का क्या हो गया? आपका
और ये अप्रभावी लक्षण, इसको मैंने बस समझाने के लिए किया है। तो आपने देखा ये प्रथम संतान पीढ़ी मिली। अब इस प्रथम संतान पीढ़ी में देखिए जो है ये इस संतान पीढ़ी का क्रॉस मैंने बताया अप्रभावी लक्षण के जनक पीढ़ी के साथ कराना है, तो ये देख लीजिए हो गया। अब इस प्रकार क्या हुआ करता है, एक रिजल्ट निकल के आया, उस रिजल्ट को आप समझ लीजिए। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट एकदम सीधा सीधा सा आपको निकल के आ गया कि आपको इतना ही केवल कंक्लूजन में बता रहा हूं, जान लीजिएगा कंक्लूजन समझ लीजिए। कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष, इसका जो निष्कर्ष निकल के आया ऐसे ही केवल है, देख लीजिए बस। ये आपके पास लंबा पौधा था, ये आपके पास बौना पौधा था, देख लीजिए। अब ये क्या है, प्रभावी है और ये क्या है आपका अप्रभावी लक्षण है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जनक पीढ़ी कह रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में यहां से लोगे तो केवल एक मिलेगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये पौधा कैसा है आपका, संकर है, ना तो ये लंबा है ना तो ही क्या है ये बौना है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, संतान पीढ़ी, प्रथम संतान पीढ़ी, या इसका नाम क्या है F1। ओके, अब मैंने बताया कि इसी के ही बाद कार्यक्रम करना है। आपको क्या करना है, टेस्ट क्रॉस, पहले बैक क्रॉस कर लीजिए फिर टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होगा कि इसका क्रॉस आप इसके भी साथ करा सकते हो और इसकी क्रॉस भी साथ में, यही है बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होगा कि केवल इसका क्रॉस इसके साथ कीजिए, बस काम खत्म। यही इतना समझना था, बस जान लीजिए। तो अगर हम कहते हैं जब इधर से क्रॉस करा रहे हो इसका प्रसंकर पौधे का, मतलब कि प्रथम संतान पीढ़ी का प्रभावी के साथ और अप्रभावी के साथ, तब वो क्या हो रहा है, बैक क्रॉस। और इसके बाद फिर अगर आप केवल इसके साथ करा रहे हो अप्रभावी के साथ, तो वो टेस्ट क्रॉस है। तो इससे रिजल्ट क्या निकल गया, वो रिजल्ट आपको बता रहा हूं, बस ध्यान दीजिए। रिजल्ट क्या है, अतः सभी टेस्ट क्रॉस, भाई टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस है ही, अतः सभी टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं। ये भाई ये तो बैक क्रॉस है ही, तो जितने भी टेस्ट क्रॉस होंगे सब वो क्या होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं। जबकि रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है बताइए, जबकि सभी बैक क्रॉस, मतलब अब अगर आप इस बैक क्रॉस में इसका करा रहे हो प्रभावी के साथ, तो ये तो टेस्ट क्रॉस है नहीं, अतः जबकि सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं, टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। ये आपको मैंने एकदम कंक्लूजन बता दिया, किसका, टेस्ट क्रॉस का, और मैंने किसका बता दिया, बैक क्रॉस का। आपको मैंने क्या बता दिया, कंक्लूजन बता दिया। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे जो हमारा एक अगला टॉपिक है वो है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। समझने का प्रयास कीजिए। आज हम आपको पहले प्रभावी लक्षण बताएंगे और फिर क्या बताएंगे आपको, अप्रभावी लक्षण। तो समझिए क्या है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या है। और मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ, सभी बच्चों को समझाता हूँ कि अगर आपको पढ़ाया हुआ बात अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो आप अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हो वहाँ पे इसको शेयर कीजिए और अन्य स्टूडेंट्स को भी बताने का प्रयास कीजिए ताकि उनका भी कुछ उद्धार हो सके। तो ये है, आ गया देखिए भाई, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसे एकदम सीधा सीधा बता देता हूं। प्रभावी का मतलब यही होता है कि जैसे मजबूत, जिसको आप समझ सकते हो, ज्यादा जो दिखाई देता हो, ऐसे मैं समझा देता हूं बच्चों को, एकदम देहाती छा। आपको मैं एकदम सीधा बता रहा हूं कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसी को प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। एकदम सीधा सीधा सा इसका अर्थ वही निकल के चला आता है। यानी प्रभावी का मतलब भाई जैसे दोनों के बीच में क्रॉस कराए तो जो लक्षण ज्यादा डोमिनेंट है वो तुरंत ही प्रेजेंट हो जाएगा पहली पीढ़ी में। ऐसा नहीं कि दूसरे वाला कहीं चला गया, वो है, वो अगली पीढ़ी में जाके प्रकट होता है, लेकिन पहली चांस उसको, ये जान लीजिए फर्स्ट, पहले आप ये बात दिमाग में रख लीजिएगा एकदम सीधा सीधा। अब जैसे लंबा मटर का पौधा है, मटर यही करते थे,
लंबे मटर के पौधे में और बौने मटर के पौधे में जब क्रॉस कराते थे तो वो देखते थे कि पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे वाले भी पौधे उत्पन्न होते थे। तो इसका मतलब उन्होंने बताया लंबा प्रभावी है। ऐसे उन्होंने क्या किया, आपका लाल बैगनी लिया सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया, एक संकरण। तब देखा क्या कि सभी बैगनी पुष्प वाले, तो उन्होंने बता दिया बैगनी प्रभावी लक्षण है। ऐसे गोल देखा, फिर झुर्रीदार देखा, तो गोल पहली पीढ़ी में प्रकट हो गया, झुर्रीदार नहीं हुआ, तो इसलिए वो प्रभावी है। तो इसे सातों कैरेक्टर में उन्होंने इसी तरीके से उसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। रिजल्ट क्या निकल के आया, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो चाहे इसको प्रभावी लक्षण एवं अप्रभावी लक्षण एक साथ कर लीजिए, क्योंकि दोनों की डिफिनेशन एक ही आ रही है ना, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। तो समझ लीजिए इसे, जब दो तुलनात्मक या विरोधी, चाहे जो कहा करो, तुलनात्मक लक्षणों वाले, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण छिप जाता है या प्रकट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी। पूरा का पूरा वही परिभाषा है। तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और अगर आप सही से ध्यान से पढ़ेंगे इसको ना, तो यही प्रभाविता का नियम भी है, आज ये भी बता देगा। पूरा का पूरा यही टर्म जान लीजिए, इसी को प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। तो जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण क्या होता है, प्रकट होता है, प्रकट होगा जान लीजिएगा, उसी को क्या कहा किया करते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण क्या होता है, प्रकट नहीं होता है, उसे क्या कहा किया करते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही इसकी डिफिनेशन है। आपको यहीं से एकदम समझ लेना है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब जैसे बिना एग्जाम्पल के तो जान लीजिए साइंस में कोई चीज प्रूव ही नहीं हुआ है। एग्जाम्पल सब कुछ जगह होना चाहिए। और समझ में नहीं आता है तो आपको भी ये बताता हूँ कि आप बढ़िया सा ही बताइए कि सब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप कमेंट जरूर किया करिए। इस चीज़ को मैं बार बार समझाता हूँ कि कमेंट करने से जो स्नेह है, प्यार है, वो बढ़ता है बच्चों का। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और हमारी भी एनर्जी बढ़ती है कि चलिए ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो और अच्छा खुशी होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको बताया क्या एग्जाम्पल में, जैसे मटर के लंबे, मैं लंबे को ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, एवं बौने तने वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में
सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं, अतः लंबापन किसका, तने का, प्रभावी एवं बौनापन अप्रभावी लक्षण है। यही इसकी डिफिनेशन है। अब जब तक एकदम समझ में आ रही हो, आपको एकदम सीधा बता दिया। अर्थात आप जब मटर के लंबे और बौने तने वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराओगे तो आपको पहली पीढ़ी में सभी कैसे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे तने वाले। इस प्रकार की प्रूव हो गया कि लंबापन क्या है, प्रभावी है, और बौनापन क्या है, अप्रभावी है। ऐसे मेंडल सातों निकाल लिए थे, ऐसे हर प्रकार की जुधारियों में किए उन्होंने, जान लीजिए। और ये ऐसा क्यों हुआ करता है कि केवल लंबे ही पौधे प्रकट होते हैं, और बाद में ये चीज़ को भी प्रूव हुआ। तो इसी के ही आधार पर उन्होंने नियम बता दिया था कि प्रभाविता का ही नियम यही है कि केवल पहले प्रभावी प्रकट होगा, अप्रभावी प्रकट नहीं होगा। तो ये आपका हो गया, जब दो तुलनात्मक लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मटर के लंबे एवं बौने तने वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी के सभी लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और अतः लंबापन क्या है, प्रभावी है, और बौनापन क्या है, अप्रभावी है। तो अब बस आज की क्लास यहीं पे क्लोज किया करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।